गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5 का टॉपिक है हमारे पास। क्लास 5 मतलब क्लास 5 वैसे बोल रहा हूँ, क्लास 6 7 के बच्चे हैं हमारे। क्लास 6 7 के बच्चों के लिए टॉपिक है हमारे पास ये आज का। आज कुछ हल्का सा काम करते हैं। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, अभी तक हमारी ज्योमेट्री सीरीज चल रही थी, थोड़ा सा अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पहले ये बताओ, किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कोई बच्चा बताएगा? जिसमें दो सर वेरिएबल पावर वन से ज्यादा हो। अच्छा, वन से सर ज्यादा पावर भी होगा? कितने भी मर्जी पावर? सर एक वो सर कोई मतलब एक इक्वेशन होती है जो इक्वल टू जीरो होती है और उसमें एक वेरिएबल होता है, उसका स्क्वायर होता है और फिर वो उसमें प्लस किया जाता है, वही वेरिएबल पर किसी चीज से मल्टीप्लाई हुआ होता है और फिर होता है कोई नेचुरल नंबर। कोई नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, ये बताओ, आप कहना चाह रहे हो ऐसे कुछ भी एक्सप्रेशन, ये याद है इक्वेशन कब बनेगी? जब किसी पॉलिनॉमियल को या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो रखते थे हम लोग, है ना? अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो रखता हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस सर। और क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिग्री 2 वाली? मैं कहता हूँ नहीं है। यस सर। शॉकिंग लगा? सर ये है। ये नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? इसमें भी नेचुरल नंबर नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होएगी व्हेन a should not be equal to 0। ओके सर। और बी मैक्सिमम डिग्री का कोएफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगी बेटे। हम पॉलिनॉमियल की डिग्री कैसे डिफाइन करते थे? पॉलिनॉमियल याद है? यस एक्सप्रेशन की सर। जितनी पावर्स हैं, जितने वेरिएबल हैं, उनकी जो पावर है वो सारी सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए थी। सारी की सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, फ्रैक्शन में तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। अगर डिग्री कैसे डिफाइन करते थे, जो भी मैक्सिमम पावर है उसका मैक्सिमम डिग्री का जो कॉफिशिएंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये मेरे पास जब ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है बच्चों, हमारे पास इस सिंपल से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसमें तो नॉन जीरो होना चाहिए। एक्स कुछ भी समझ, एक्स इज एनी रियल नंबर, अभी समझाने के लिए छोटे बच्चों आपको। अदरवाइज धीरे धीरे पढ़ेंगे तो कुछ और भी बातें करेंगे इसके बारे में कि एक्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ सिंपल सा एक क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास आज हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x + 6। मुझे सॉल्व करना है, यानी एक्स की वैल्यूज निकालनी है जिससे ये पूरा का जो पूरा एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू जीरो आ जाए। ऐसे एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिससे ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू जीरो हो जाए? मैक्सिमम सर काम में हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से चलेगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है बेटा? सम जो है वो हमारे पास -5, इसके -5x के बराबर आना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन जो है वो 6x का स्क्वायर होना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर थ्री माइनस और टू। फाइव एक्स माइनस फाइव ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार बयान में बाकी सिखा देता हूँ बेटे, ताकि ओके वो सर। लोग कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है राजे? छोटी छोटी सी चीजें मैंने आपको जो फैक्टराइजेशन सिखाई थी उसी से मतलब जुलता है। ठीक है राजे? एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 3x प्लस 6 आएगा हमारे पास। इनमें से हम लोगों ने क्या किया, एक्स को कॉमन लेता हूँ तो ये एक्स माइनस 2 को कॉमन लिया हम लोगों ने, तो क्या है हमारे पास? ये x-2 इंटू x-3, दिस शुड बी इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और तो एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 अगर मेरे पास है, और एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सम जो है वो -5x के बराबर आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन जो 6x का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास? x-2 x-3 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो सॉल्यूशन है हमारे पास क्या हो जाएंगे? x इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। यस सर। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अगर ये मैं इसको पॉलिनॉमियल p ऑफ x अगर मान लूं बेटे, अगर मैं इसको p ऑफ x पॉलिनॉमियल मान लूं, इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप x की 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 हो जाएगा बेटा ये। यस सर। 4 माइनस 10 प्लस 6 यस 0 हो सर। गया। एक्स की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो क्या आएगा हमारे पास? जैसे 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 आया, 9 माइनस 15 प्लस 6। अब हिस्ट्री समझ आ रहा है बेटे? सिंपल सा आइडिया उठाया हमने आज। यस सर। ठीक है, करती हूँ समझ में आया बेटे? आज हल्का सा आसान सा टॉपिक है, आपकी भी मजा आएगा आपको। नेक्स्ट यूज करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, एक्स का स्क्वायर 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होता तो क्या करते हैं बेटे? सर फिर एक्स थ्री स्क्वायर एक्स और 2x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। प्लस 6। समझ में आया? यस। एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x+2 आ जाएगा, प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये x+2 आ जाएगा बेटे। x+2 x+3 इज इक्वल टू 0।
माइनस मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा बेटे। एक्स की वैल्यू -2 और -3 आ जाएगी। कोई शिकायत किसी बच्चे को? बोलो बच्चों। नो समझ- सर। चलो मैं जानबूझ के ना कुछ चीजें कर रहा हूँ, देखते हैं किसको वो चीजें समझ में आती है, मजा आएगा। आजा। ओके पहले मैंने जानबूझ के उठाया एक्स का स्क्वायर -5x + 6 = 0। अब मैंने जानबूझ के उठाया एक्स का स्क्वायर +5x + 6 = 0। अब मैं जानबूझ के उठा रहा हूँ एक्स का स्क्वायर +5x -6 = 0। सर इसका सॉल्यूशन, सर इसका सॉल्यूशन आएगा माइनस -2 सर 6 और -1 तो सम जो है 5x होना चाहिए, -6 और -6 एक्स का स्क्वायर होना चाहिए। यस सर तो क्या लिखेंगे हम लोग उसमें? लिखेंगे एक्स का स्क्वायर 6x प्लस एक्स -x आया। क्वाड्रेटिक कर भी। ठीक है बेटे, एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा? x + 6 आ जाएगा बेटे। ये -1 अगर यस कॉमन लेंगे तो x + 6 आ जाएगा बेटे। -6 और बता दी सर वैल्यू ये x। x -1 = 0। इसका मतलब क्या है? x + 6 = 0 होगा या x -1 0 होगा। तो उसका मतलब x की वैल्यू या तो -6 होगी हमारे पास या x की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास। सर 2 मिनट। हाँ। ठीक है, समझ में आया? यस देखो सर हमने क्या पढ़ा है अभी? हमने शुरू में सबसे बेसिक क्वेश्चन उठाया था एक्स का स्क्वायर -5x + 6 = 0। ठीक है ना बेटे? मैंने क्या उठाया था? एक्स का स्क्वायर -5x + 6 = 0, फैक्टराइज कर दिया। सेकंड मैंने क्वेश्चन उठाया एक्स का स्क्वायर +5x + 6 = 0। कोफिशिएंट सेम रख रहा हूँ, बस साइन चेंज कर रहा हूँ तो ये दिखाने के लिए कि किसी भी एक्सप्रेशन के साथ ऐसा हो सकता है करके, है ना? अगर मैंने क्या किया एक्स का स्क्वायर +5x -6 = 0, यस और नो? फैक्टर्स बना दिए हम लोगों ने। ऐसे अगर मेरे पास होता बेटे एक्स का स्क्वायर -5x, कोफिशिएंट का आपने ध्यान देना होता है, ये नहीं कि सिर्फ देखा और प्रूव किया है। इस एग्जांपल के थ्रू मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि अपने सोचना कैसे, सम जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन जो है वो -6x² के बराबर होना चाहिए। सर इसमें x = एक -1 और एक एक +6 एक एक वो कुछ कह रहा है, बोल बेटे। जब -1 कॉमन ले लें सेकेंड ब्रैकेट में तो x + 6। इसमें भी नेगेटिव है, इसमें से x + 6 कॉमन ले लिया बेटे, यहाँ से x बचा, यहाँ से -1 बचा बेटे। बताया देख के, ऐसा सब भी सोचा नहीं था ना, कोफिशिएंट चेंज करने से ऐसे भी चीजें चेंज होती है। हमें सिंपल सिंपल सी चीजें नजर आती है। एक्स का स्क्वायर -5x -6 अगर आ गया, आ रहा किधर आ जाए बेटे? ठीक है आएगा बेटे, ध्यान से देखो एक्स का स्क्वायर -6x, x + x समझ आ रहा है बेटे? सम जो है वो -5x आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन जो है वो -6x का स्क्वायर आना चाहिए। एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स टाइम्स ऑफ x -6, बस 1 को कॉमन लेंगे तो ये x -6 आ गया। x -6 × x + 1 = 0 हो गया बेटे। सर तो सारा x की वैल्यू 6 और इक्वल वेरी गुड, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। एक्स की वैल्यू 6 आएगी या एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी। मुश्किल तो नहीं है? सर 2 मिनट। मैं एक चीज करना है। बोलो बोलो। समझ भी नहीं पाया। देखो बेटे, सम आना चाहिए -5x। मैंने x² को -6 से मल्टीप्लाई करा कि 6 से। सम हमारे पास -5x आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन -6x का स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा। तो मैंने -5x को लिख सकता हूँ मैं -6x + x, इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वही आ जाएगा। हमने x कॉमन ले लिया तो x टाइम्स ऑफ x -6, इन दोनों में से 1 को कॉमन ले लिया तो x -6 आ गया। x -6 दोनों से कॉमन ले लो। याद है फैक्टराइजेशन मैंने करवाई थी, यस सर यस। दोबारा करवाने की तो कोई जरूरत नहीं है। नो सर। पक्का? x + 1 ये फैक्टराइजेशन ही है हमारे पास, ठीक है। इसको एक को 0 रखेंगे तो क्या होगा? ये 0 आ जाएगा या ये 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 6 आ जाएगी या x की वैल्यू -1 हो जाएगी। सर एक ऐसी जहाँ पे क्यूबिकल या तो 3 रूट्स भी हो। वो भी सब सिखाएंगे, पहले क्वाड्रेटिक सीख लें फिर हम क्यूबिक भी सीख लेंगे आपको, ठीक है? यस सर। प्रॉपर सबको सीखेंगे। तो आज की क्लास का फिफ्थ क्वेश्चन है
अगर ऐसा कुछ होता है 6x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर 2 मिनट। सर इसमें तो सर इसमें -4 और +3 को लिया जाएगा। शाबाश। x² -4x माइनस सॉरी प्लस, यस सर, माइनस +3x -2। ठीक है बेटे, समझ आया सब बच्चों को? ट्वाइस ऑफ सर 4 और -3 आएगी x की वैल्यू। x माइनस 2 आ जाएगा बेटे, बस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2 आ जाएगा बेटे। ठीक है, ये ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2। तो -1/2 और 2/3 आएगी। शाबाश बेटे, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटे। तो इसका मतलब क्या है, ट्वाइस ऑफ x या तो -1 के बराबर आएगा, जब थ्राइस ऑफ x 2 के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे हमारे पास, -1/2, और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। यस मजा आया? सर, ये -4x + 3x कैसे आया? क्या दोबारा बोलो, हमारे ये कैसे है? सर 3 और 4 की जगह हम मेरे को मुझे +5 अगर -12 और प्लस लेते तो सम -x ना आता ना, मुझे सम चाहिए -x। 6 × -12, 6 × -2 है बेटे हमारे पास। ठीक है, क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 × 3 × 2। मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। ऐसे बनाने हैं कि मुझे इनका जो डिफरेंस है तो -x है, या सम कह सकते हो, सबका सम -1 ऐसे आएगा। तो एक बार 4 ले लिए, 3 ले लिए, 4 और 3 का डिफरेंस बना रहे हैं ना, इसका जो साइन बड़ा होगा इसलिए बड़े वाले को मैंने -4x लिख दिया, छोटे वाले को 3x लिख दिया। ठीक है बेटे, आपको मैं एक फैक्टराइजेशन की शीट दूंगा, जो बच्चे मेरे पास बाद में आए हैं, फैक्टराइजेशन शीट एक ट्राई कीजिएगा। ठीक है बेटे, तो सर अब पहले दी थी इन लोगों को, ली थी जो बच्चे बाद में आए हैं मेरे पास। ठीक है ना बेटे, समझ आया यस बेटे? थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा उस शीट से, है ना बेटे? समझ आया बच्चों? मुश्किल तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन दो। सर, यस सर, अच्छा एक चीज पूछता हूँ आपसे मैं, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, यस सर। इसका आंसर क्या होगा? 5 x = 5। दोनों के आंसर गलत, इसलिए मैंने दिया। x² = 5x। सर x = 0 भी तो हो सकता है। हाँ, इसे आपने देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ ओलंपियाड के पर्पज से भी, कभी भी अगर आप ऐसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं, वो एक्स एक्स को काट देते हैं, x = 5 लिख देते हैं। इसे कहते हैं लॉस ऑफ रूट्स। क्या कहते हैं? लॉस ऑफ रूट्स, यानी अपने रूट्स का नुकसान कर दिया। तो अगर x का स्क्वायर 5x है, सबसे पहले बात देखो, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है ये। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो ज्यादा से ज्यादा दो जीरो होंगे इसके, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर -5x इज इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन अगर मैंने ले लिया तो क्या हो जाएगा, x - 5 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो या तो x इक्वल टू 0 होगा, या x - 5 इज इक्वल टू 0 होगा। यानी x की वैल्यू 0 आएगी, या प्लस x की वैल्यू 5 आ जाएगी। वो 6 तो दो पॉसिबल हो सकते हैं ना बेटे, देखो x का स्क्वायर अगर 5x है, आपने 0 डाला दोनों तरफ, सेटिस्फाई कर रहा है बेटे? अगर आपने 5 डाला लेफ्ट हैंड साइड में, 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है बेटे, और राइट साइड भी तो 5 × 5 25 आ रहा है। इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आप जब कभी डिवाइड करते ऐसे काटते हो तो चेक किया करो, वो नंबर तभी कटेगा अगर वो 0 के बराबर ना दे रखा हो क्वेश्चन में। मतलब समझ में आया बेटे? एक्स का स्क्वायर अगर 5x अगर मेरे पास है, तो आपने ऐसे वेरिएबल से वेरिएबल को कभी नहीं काटना, लेफ्ट से ले जाकर के सॉल्व करना है, अदरवाइज काटोगे तो एक रूट का नुकसान हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा चीज सिखाऊं, यस सर। एक एक्स्ट्रा, ये लॉस ऑफ रूट्स है। एक चीज ऐसे हो सकता, अच्छा कभी ऐसा हो सकता है कि आपने किसी इक्वेशन को सॉल्व किया हो, तो ना बड़े ध्यान से, बहुत प्यारी सी बात बोल रहा हूँ, आपने किसी इक्वेशन को सॉल्व किया हो, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आए, मगर एक्स की वैल्यू उसको सेटिस्फाई ना करे, ऐसा होता है कभी? ऐसा हो सकता है कभी? अगर इक्वेशन रेगुलर हो तो रेगुलर इक्वेशन में हो सकता है? नहीं। चलो कोशिश करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज गिवन टू बी इक्वल टू -3। नहीं मैंने इसकी स्क्वायरिंग करी, एक्स का स्क्वायर किया और -3 का स्क्वायर किया, ये एक्स आ गया बेटे, ये 9 आ गया, और 9 की वैल्यू उठा करके यहाँ डालूंगा, √9 क्या होता है? प्लस प्लस माइनस। प्लस माइनस होता है। यस सर। अच्छा, अगर आप कहते हो कि √9 + -3 है, अगर आप ये कहते हो मैं आयान,
तो उसका यस मतलब सर। 9 के बराबर भी हो गया और रूट 9 -3 के बराबर भी हो गया, तो आपके हिसाब से 3 -3 के बराबर हो गया। नहीं सर। कंफ्यूजन स्टार्ट्स हियर नाउ। ये मैं सिखाऊंगा आपको, सिखाया था मैंने 3 = 4 = 5। नो सर। नहीं सिखाया? चलो आज सिखाऊं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यस सर। थोड़ी सी चीज सिखाता हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे सिखाता हूँ। एक्सपोनेंट सिखाया था मैंने आपको थोड़ा सा, ये नहीं। एक्सपोनेंट्स आता है या नहीं आता है? आता है। A - B का होल स्क्वायर आता है यस सर। सबको? फिर यस मैं सिखाऊं थोड़ी सी अच्छी सी चीज, आपको हैरान करूँ आज की क्लास में। हैरान परेशान सब कुछ करते हैं आज आप, ठीक है। पर ये चीज क्योंकि बेसिक सिखाना का पर्पस है हमारा आपको, ये बेसिक सीखने हैं। अभी ये क्या हुआ, √(x) = -3 था, स्क्वायरिंग करी यस सर। तो 9 आ गया। 9 क्यूब अगर इसके अंदर डालूंगा √9 तो हमारे पास ये आएगा ना। ये यार यस -3 आता है, -3 सर। आ सकता है। प्लस माइनस। अच्छा बड़ी कंफ्यूजन है, प्लस माइनस आता है, कभी आता है कभी नहीं आता। आज वो कंफ्यूजन दूर करूँ। यस सर। और जितने क्वेश्चन होते हैं कभी कभी आप कहते हो सर तो प्लस माइनस आता है, अगर प्लस माइनस आया तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग। तो इसका मतलब √9 3 के बराबर भी है, √9 -3 के बराबर भी है, तो क्या 3 -3 के बराबर हो गए? नो सर। ये बात तो दूर होगी, प्लस माइनस तो नहीं आएगा। कब आएगा वो भी सिखाऊंगा, वो भी सिखाता हूँ, चलो अभी 2 मिनट में सिखाता हूँ कि प्लस माइनस कब आता है, ठीक है राजे। यानी कि इस बार मैं इसका जो सोल्यूशन था x = 9 था, मगर x = 9 इसको तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऐसी इक्वेशन ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, ऐसे इक्वेशन जिसको मैं सोल्व करूँ, ऐसी वैल्यू x की, ऐसी x की वैल्यू जिसे मैं सोल्व करूँ, वो पेरेंट इक्वेशन से कहते हैं, पेरेंट इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन को कहते हैं पेरेंट इक्वेशन, उसको सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। ऐसी x की वैल्यू जिस मैंने इक्वेशन को सोल्व किया x की वैल्यू आई, अगर वो ओरिजिनल इक्वेशन को या पेरेंट इक्वेशन सेटिस्फाई ना करे, तो इसे कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। साफ साफ लिख रहा हूँ, ये कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। एक्सट्रीम। एक्सट्रेनियस रूट्स यानी कि जब कभी भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आपका फर्ज ये होना चाहिए कि जो भी x की वैल्यूज आ रही है, क्या वो पेरेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिक्स सीखने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिक्स सीखने का, ठीक है। आज मैं आपको √x², तो एक चीज बताओ, ये क्या होता है बेटे, x⁻m। थोड़ा सा चलो आज टॉपिक, कोई बात नहीं, आपको एक कंसेप्ट सिखाने के लिए थोड़ा मुझे टॉपिक थोड़ा अलग भी लेके जाना पड़ेगा, तो चलेंगे। एक्स की पावर है इंटू एन। आपने बोला x⁻m n हो जाता है ना, सबको ये बात मालूम है यस। अच्छे से? यस। चलो, यानी √(x²) अगर आएगा हमारे पास, यस ठीक सर। है, x²⁻1/2। यस सर। एक्स। x हो गया, नोट करते जाओ जरा, तो ये चीज गेम चेंज हो जाएगी अचानक, आप कहोगे क्या हो गया, कहाँ से कहाँ पहुंच गया हो। ठीक है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है मेरे साथ चले, नोट भी करते चले जाए। समझ तो आ रहा है, अच्छी बात है, पर कुछ देर के बाद कुछ और हो जाएगा हंसते कर, ठीक है। आप अलग स्पेस में चले जाओगे। तो अभी आपने पढ़ा x⁻m⁻n क्या होता है, x⁻m n, यहाँ तो कोई शिकायत किसी बच्चे को? √(x²) कितना हो जाएगा हमारे पास, ऐसा। √(x²) x, आपने बोला x आएगा। फिर अगर √(x²) x अगर होता है हमारे पास, मेरी बात का जवाब दीजिए, 25 है हमारे पास, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं? -5। यस सर। √(x²) x हो गया तो 5 हो गया। अच्छा ये तो -5 भी हो सकता है। प्लस माइनस। √25 को अगर मैंने लिखा -5 का स्क्वायर, ये क्या हो गया? प्लस माइनस। प्लस माइनस 5 होता है, तो दोनों पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। यस सर। तो वही है। दोनों पॉसिबल अगर आंसर हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये मेरा क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट वही होता है कि अगर दोनों बराबर हैं, 5 तो √25 के बराबर भी है, और √25 -5 के भी बराबर है, तो क्या 5 -5 के बराबर होगा? नो सर। फिर एक्सट्रीम। ये दो उसकी रूट्स हो रहे इसमें बताओ ना √25, सर ये दोनों इसके यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं √(x²) x, आपका तो ठीक है ये। अगर ठीक है तो फिर दोबारा कुछ और सोचते हैं, कुछ और बताता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं मेरे पास है 3 - 2√x, यस मेरे सर। पास है 3 - 2√2, मुझे निकालना है √(x) + 1/√(x). एक बच्चे ने क्या किया,
रूट ऑफ एक्स निकालने के लिए तो लिखा 3 माइनस 2 रूट 2। उसने क्या लिखा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2। यस सर। उसको लिखा रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर। प्लस वन कैसे लिखा? 3 को ब्रेक कर सकते हैं 2 प्लस 1। हाँ। रूट 2 का स्क्वायर 2 लिख सकते हैं, ये आता है ये वाली बात। यस सर। 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। यस सर। 2 इंटू रूट 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। यस सर, तो ये आ गया वो ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस। 2 ए यस सर, रूट टू रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यस सर, रूट टू माइनस वन आ रूट गया। 2 माइनस 1 आ गया रूट ऑफ एक्स। ये यस सब सर। इसमें 1 बाय रूट ऑफ एक्स निकालो। मान लें अयान, मान लेते हैं गुरांक ये वाला काम कर रहा है, ठीक है। गुरांक गुरांक और अयान को मैंने क्वेश्चन दिया, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये थी, मुझे वैल्यू निकालनी है। गुरांक ने क्या किया, ये वाला काम किया, ठीक है अयान। यस सर। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में रूट 2 माइनस 1। यस सर। यस इसको सर। रेशनलाइज करना आता होगा। यस सर। रेशनलाइज कैसे करते हैं, रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा, फिर रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा, ये सुनो। यस सर। ऊपर आया रूट 2 प्लस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी यस सर। आया ना। ए यस माइनस सर। बी प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा ये। यस सर। उसका स्क्वायर कैसे करेंगे फिर? ये बेटा क्या है, ये ए माइनस बी हो गई, ए माइनस बी। नहीं, ऊपर जो हमने किया ये रूट टू का ये ये हाँ रूट, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। इससे एक ऊपर रूट टू का स्क्वायर प्लस ये वाई कैसे का किया, स्क्वायर। हाँ, रूट 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर। 2 की पावर 1/2 यस सर। होल स्क्वायर। एक्स रेस्ट टू पावर एम रेस्ट टू पावर एन, एक्स रेस्ट टू पावर एम एन हो जाएगा। यस सर। 2 की पावर 1 आ गया, यस सर। 2 आ गया। 2 को ले सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 इंटू रूट 2 याद है। यस सर। एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एम प्लस एन होता है, पता है वाली बात है नहीं। यस। अच्छा, ये एक्सक्यूज मी बात- सर। अगर मैं होता ना तो मैं ये वाला मेथड नहीं यूज करता, मैं दूसरा यूज करता। चलो मैं अयान को बोलता हूँ, अयान ने ये वाला मेथड यूज किया। एक्सक्यूज मी सर, ये कैसे होगा? सर रैशनलाइज नीचे, यस सर, ये वाला माइनस रूट एक्स, ये कैसे? ये वाला कह रही है बेटे। यस सर। नविष्टि ये मालूम है बेटे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, पता है बेटे ये नहीं। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ना बेटे, ये ए माइनस बी था मेरे पास है ना, तो हमारे को रूट का साइन अगर हटाना हो ना बेटे, बीच वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। नहीं सर। ऊपर तो ये रहेगा बेटे हमारे पास है ना राजे, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बेटे। हाँ जी सर। ये क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास, दिस इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1, नीचे 2 माइनस 1 आ गया। यस सर। फायदा क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं आया हमारे पास, ठीक है बेटे, इसलिए करते हैं ओके सर। डिवाइडिंग करेंगे ना हम लोग। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो खत्म नहीं हो रहे। डिनोमिनेटर में अगर आ गया तो उसका मतलब मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, जब नंबर ही नहीं पता तो कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसलिए हमारे को रैशनलाइजेशन की जरूरत पड़ती है कि डिनोमिनेटर में नीचे हमारे पास कोई भी रूट और ऐसे फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, इसलिए रैशनलाइजेशन करते हैं। यहाँ तो कोई शिकायत मुश्किल लग रहा है क्या, नो सर। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। एक्स था मेरे पास 3 माइनस 2 रूट 2, मैं कह रहा हूँ चलो अयान ने किया, क्योंकि गुराम बना कर रहा है कि मैं ऐसे नहीं करता, तो मैं अयान का नाम लिखता हूँ, ठीक है। अयान ने मान लेते ऐसे काम किया, ठीक है अयान। आपने रूट ऑफ एक्स कैसे लिखा, एक्स को यस लिख दिया सर। 2 प्लस 1, 2 को ऐसे लिखा रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये काम किया, ये आ गया, ठीक है। तो 1 बाय रूट ऑफ एक्स निकाला, ये आ गया। बोलो बेटे, यस सर। रूट ऑफ एक्स रूट 2 प्लस 1 है, रूट ऑफ एक्स रूट 2 माइनस 1 है, 1 बाय रूट ऑफ एक्स रूट 2 प्लस 1, रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय रूट ऑफ एक्स यस सर। माइनस 1 प्लस रूट 2 प्लस 1, ठीक है गुराम। तो आंसर क्या है हमारे पास, रूट टू। 2 रूट 2, यस और नो, आंसर इसके बराबर आया, ठीक है। मतलब अयान का आंसर आया 2 रूट 2। अब गुराम ने कैसे किया इसको, एक्स से रखा तो 3 माइनस 2 रूट 2,
यस सर रूट ऑफ एक्स निकालो। इसका मतलब उसने क्या किया, इसको लिखा 1 + 2 -2√2। उसने 1 को लिखा 1 का स्क्वायर, 2 को लिखा √2 का स्क्वायर, 2 × 1 × √2 ले सकते हैं। yes sir ठीक है यस बस। ठीक है, a² + b² -2ab -2ab 1 -√2 का होल स्क्वायर हो गया ये। sir सर एक्स का स्क्वायर एक्स को दिया गया 1 -√2। ठीक है गुरांग, गुरांग ने 1/√x निकाला, 1 -√2। तो ये आ गया 1 + √2 1 +√2 कर रहा है, 1 +√2 कर रहा है, तो वो क्या आएगा हमारे पास, ऊपर आ गया 1 +√2, ये 1 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर आ गया बेटे, a² - b², 1 +√2, ये 1 -2 आ गया, yes sir 1 +√2 अपॉन -1 यानी कि इसका मतलब -1 -√2 हो गया भाई। यस और नो गुरांग? सर अब गुरांग कहता है जी √(x + 1/√(x) निकालना था। √(x) की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 minus root 2 √2 ना, इसे निकाला 1 -√2, 1/√(x) की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास, -1 -√2, sir plus अच्छा plus minus ये कट जाएगा, इसका आंसर आया -2√2। ओके सर plus minus 2 root 3 अब अयान का आंसर आ रहा था 2√2, यस सर गुरांग का आंसर आया minus -2√2। इसका आंसर ठीक है भाई। sir दोनों ठीक plus minus नहीं ठीक है, plus minus 2 मतलब 5 लाख रुपए और -5 लाख रुपए की चीज है। आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं समझ लूंगा मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए। बोलो, है नहीं सर सर 2 5 लाख रुपए आपने मुझे दिए, मैं समझूंगा कि मैंने आपको दिए, बोलो बराबर है। नो सर तो कुछ तो गड़बड़ है तो यार। roots है roots रूट्स किसे कहते हैं, क्वेश्चन होनी चाहिए ना, मैं तो वैल्यू निकाल, इवैल्यूएट करो ना वैल्यू को। ये तो वैल्यू है चलो, इक्वेशन अब तो सारी नहीं कहानी है कहाँ चल रही है, सारी कहानी यहाँ चल रही है, √(x) का स्क्वायर हम जो ये यूज कर रहे हैं। यस सर नो? yes sir जो हमारे को पढ़ाया जाता है आज तक, x⁻m⁻n ये पढ़ाया जाता है, यानी ये ऐसे ऐसे पढ़ाया जाता है। देखते हैं पढ़ाया हुआ ठीक है ये गलत है। यस सर हमें जो आज तक पढ़ाया गया है x⁻m⁻n x⁻m होता है, √(x) का स्क्वायर x होता है। आज देखते हैं क्या ये ठीक है ये गलत है, sir note आज देखते हैं ठीक है ये गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सर नहीं लग रहा है, चलो गड़बड़ तो देखते हैं। अब कहानी शुरू हो रही है नई बढ़िया तरीके से। कुछ आ था 4 है मेरे पास, 4 को लिख सकता हूँ मैं, 4 -7/2 + 7/2 सर हम लिख ऐसा सकता क्यों हूँ, ले रहे हैं लिख नहीं सकता हूँ, कोई सर फर्क नहीं पड़ेगा, यस सर इसको लिख सकता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 को तो ऐसे ब्रैकेट में बिठा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो यार, यस सर मतलब ब्रैकेट में डाल 4 दिया को ऐसे 4 को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, यस सर कोई दिक्कत तो नहीं है है ना? अब आपने मुझे बोला था कि √(x) का स्क्वायर x होता है, ये बोला था ना आपने मुझे, yes sir सर तो यानी कि x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर इसको लिख सकता हूँ मैं 4 -7/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस वाले को मैंने बनाने दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना अजीब लिख सकता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। नो सर और हम नोट करता तो मुझे कहिए बस, सर मैंने नोट करना है, मेरे को टाइम नहीं होगा। a² 16
माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 7/2 का होल स्क्वायर यस सर। प्लस 7/2, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो बेटा जी, लिख सकते हैं इसको, यस सर। 2 से 2 को काट सकता हूँ, यस सर। 16 माइनस 28 प्लस 7/2, ठीक है बेटे, यस सर। मतलब प्लस 49/4। प्लस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/2। बोलो बेटा जी, यस सर। कोई भी शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ प्लीज। नो सर। ये क्या है, इसको लिख सकते हैं, अभी 4 इज इक्वल टू माइनस 12 7/2 का होल स्क्वायर यस सर। 7/2, 12.15। ठीक है। यस सर। माइनस 12 को लिख सकता हूँ 9 माइनस 21, लिख सकता हूँ ये, यस सर। ठीक है। सर ये कैसे हुआ? 9 - 21 कैसे हुआ? 9 माइनस 21 क्या होता है, माइनस 12 होता है बेटे, माइनस को ब्रेक करना। ओके ले रहे होता है कि नहीं बताओ। सर, होता है पर सर ये ले क्यों रहा है? लिख सर। सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बेटे बताओ, ठीक सर लिख तो सकते हैं। आप लिख सकते हैं। है, लिख सकते हैं कि नहीं। ये क्या है हमारे पास, टी का स्क्वायर 3 into 7 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/2। बोलो बेटे, बोलो बेटे, यस सर। यस सर। कोई शिकायत किसी बच्चे को। नो सर। अब मैंने आपको सिखाने के लिए 3 का स्क्वायर, एक 3 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। सर ये मतलब आ गया ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो बेटे, यस सर। ये क्या है, ये क्या है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 भी आ गया, यस सर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया प्लस 7/2, पर दिया है ठीक हो है। गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये 3 माइनस 7/2 हो जाएगा, सर 3 कहाँ से आया? देखो हाँ गलती है, दोबारा दिखाओ, नो सर समझ। तो समझ आ गया। ये क्या और 3 के बराबर होता है क्या, नहीं सर। ये क्या हो गया फिर, हाँ 20 में सर 4 टाइम्स 3 अब हम 9 ले सकते हैं 3 टाइम्स 4 6। ये क्या हुआ, कुछ और करें, कुछ नहीं, दोबारा देखना किसी बच्चे ने, दोबारा 4। देखना, सर देखो देखो, वो लास्ट में 3 थोड़ी है। देखो 4 कैसे ले सकते हैं, हाँ इसको कैसे ले सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, सर ज्यादा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 16 माइनस 28 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस 12 आ गया प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। अच्छा सर
ये माइनस 12 हो गया, माइनस 12 को ले सकते हैं 9 माइनस 12, 9 माइनस 21, तो इसलिए ए स्क्वायर 3 इंटू 7, 7/2 का होल स्क्वायर ले सकता हूँ। इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर है स्क्वायर रूट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। टी माइनस 7/2 प्लस 7/2 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 आ गया। सर मैं आता हूँ। बताओ। सर वहां पे थोड़े सर ऊपर करो, यहाँ पे 9 - 21 के 2 स्टेप पहले जा रहा है, वहां पे लिखा हुआ है √16 - 28 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको तो चेंज कर ही नहीं रहा, इसी को तो लिख रहा हूँ मैं सिर्फ। तो सर एक्स अगर वाई के बराबर है तो रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ वाई के बराबर हो गया। 16 माइनस 28 इज सेम एज 9 माइनस 21। यस सर है सेम। इसका स्क्वायर रूट बराबर है इस, मान लेते एक्स अगर वाई के बराबर है, एक्स प्लस ए भी वाई प्लस ए के बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट के बराबर आ जाएगा। वहां पे आपने 16 - 28 को 9 - 21 में चेंज कर दिया, वहां से स्क्वायर स्क्वायर की ऐसे लिख रहे हैं, 16 को मैंने लिख दिया 9 + 7, ठीक है, आप समझ लीजिए, ठीक है, माइनस इसको मैंने लिख दिया 9 माइनस 7, ठीक है, ऐसे ठीक है, एक ही बात है ना। 16 को लिख दिया मैंने 9 + 7, और 7 माइनस 28 बना माइनस 21 लिख दिया, क्या दिक्कत है बताओ। सर आपने वहां पे 9 माइनस 12 को 10 - 22 नहीं लिख सकते? माइनस 12 को 9 माइनस 21 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, गलत तो नहीं है। सर 9 - 21 जो आपने लिखा है, वहां पे आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की क्वेश्चन है। ये तो लिखा है बेटा, ये सब कुछ सही था, ऐसे समझ लीजिए, मैंने इसका 9 + 7 माइनस 28 लिख दिया, ठीक है, यस सर। 9 वैसे वैसे रहने दिया, 7 माइनस 28 को मैंने माइनस 21 लिख दिया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। सर माइनस प्लस हाँ तो देख, कोई परेशानी है, ठीक है सर, ठीक लग रहा है ना सर, कुछ और करते हैं आज आपको, हैरान परेशान करते हैं आज, थोड़ा हर एक क्लास भी करते हैं। अच्छा 3.5 पे तो 2 पॉइंट प्लस 0.5 और माइनस 0.5। सर 8.25 तो वही वाली नहीं जो अभी लैंग्वेज सर मेरे को ये पूछना है कि आपने ये जो लिखा है ये कि रूट में ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 × 7/2 ये नहीं इसमें इसके नीचे वाली में ये यस सर इसमें 2 कैसे माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मतलब 5 अगर है 5 लिख सकता हूँ मैं, 2 × 5/2, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 × 7 था मेरे पास, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, आएगा तो माइनस 21 है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और आपने कुछ गलत प्रॉपर्टीज ला आपने जो मुझे बताया था मैं तो वही लगा रहा हूँ, रूट एक्स का स्क्वायर आप लोग एक्स बोल रहे हो, आपको ऐसे पढ़ाया गया, देखते हैं आगे, सर ये हो कैसे सकता? देखते हैं। 4 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 4 माइनस 9/2 प्लस 9/2 यस सर। लिख सकता हूँ, यस सर नो, यस सर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। तो 4 को लिख सकते हैं 4 माइनस 9/2 प्लस 9/2, 4 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर यस सर। प्लस 9/2, बोलो बच्चे, यस 4 आ गई, ए स्क्वायर यस माइनस 2ab यस प्लस बी स्क्वायर
प्लस प्लस 9/2 सर 2 से 2 काट देंगे 16 16 माइनस 36 6 प्लस 9 कुछ पड़ा 9/2 का होल स्क्वायर यस सर प्लस 9/2 यस सर प्लस 16 को हम इसका 9 मतलब -20 9/2 का होल स्क्वायर 9/2 इसका तो 25 -45 यस सर यस सर कोई दिक्कत तो नहीं यस सर सर इससे 4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर हाँ अरे 5 × 9 इसी स्टेप से तो हर चीज चेंज होती है 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/2 है सर बता दो कंक्लूजन फाइल ही है बोल इसी 5 का स्क्वायर 2 × 5 तो मतलब 4 को 20 के बराबर प्रूव कर सकता हूँ मैं यस सर आप 400 ले लोगे 25 की जगह मैं ऐसे तो 4 को किसी के बराबर नहीं प्रूव कर सकता सर सर 2 और 2 100 को भी करना है इसकी जगह सर 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है ना सर 2 से रूट काट देंगे आया ना सर 2 से वो 5 - 9/2 यस प्लस 9/2 पूरा डिग्री यूक्लिड का लॉ था a = b b = c n = c सारे नंबर इक्वल हो गए। ऐसे तो सारे नंबर इक्वल हो गए। हाँ भाई सारे नंबर इक्वल हो सर तो हम x की वैल्यू 1 भी लिख सकते हैं किसी जगह पे अब अगर ऐसे बिजनेस करने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा सर ऐसे तो फिर मैंने अगर आपको 3 लाख दिए यानी कि मैं आपको 4 लाख भी दिए 5 10 लाख लाख दे दिए एक ही बार आ गया क्या यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं हमें जो पढ़ाया गया कुछ ना कुछ गलत है हाँ सर गलत तो है सर दाल भी पूरी दाल भी गलत दाल नहीं पूरी दाल नहीं और 25 माइनस 45 वाला स्टेप भी गलत है अरे वही तो भाई क्यों गलत है क्योंकि वही से सब गलत हो तो जाता मेरे 16 - 36 था मैंने 16 + 9 कर दिया -36 - 9 कर दिया यस सर कर सकता हूँ हाँ 25 - 45 लिख सकता हूँ सर आप एक जगह उधर फिर 36 प्लस 9 होंगे -36 - 9 -45 हो गया ना ये क्या है जब सारे नंबर इक्वल हो गए ऐसे तो। और क्या फिर अगर 4 = 6 भी सर मुझे 1 लाख देंगे महीने में मैंने 99 लाख मैं तेरे को 1 रुपए दे दूंगा बराबर आ जाएगा तूने मेरे को 1 लाख रुपए दिए तूने मेरे को 1 लाख रुपए दिए तूने कहा जी आपने मैंने 10 लाख रुपए दिए तो 1 रुपए दे दूंगा क्योंकि बराबर हो गया सारे नंबर भी बराबर है सारे नंबर ही बराबर है ये बेटर है ना बोल ये क्या हो गया यानी कुछ 1 रुपए की मंथली सैलरी देना 99 रुपए लेके जाओ सर अगर यही पे 25 माइनस 45 की जगह 15 वाले 15 और 5 पे तो कुछ भी कर सकता मैं इसमें भाई क्या होगा उससे और बदल जाएगी 4 = 4.106767 कहानी बताओ कहाँ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है मैथमेटिकली कहाँ गलत है आपको मेरा तो यहाँ पे 25 माइनस 40 मेरे को तो आपको सिखाने ही बेसिक कंसेप्ट हैं ये बेसिक कंसेप्ट सीख अगर हो गए तो मैथमेटिक्स आपका वैसे ठीक हो जाएगा सर बताऊं क्यों बोलो 25 माइनस 45 को आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो लेकिन आप उसे और कॉम्प्लेक्स बना बना के 5 ले आया पर तो गलत मैथमेटिकली तो गलत नहीं है ना कोई और मास की कोई गलती हो सकती है अरे फिर भी भाई माइनस 20 बात पे आ रही है और मास की कोई गड़बड़ी वो तो हम बाद में भी वापस थोड़ी इवेंचुअली क्या करेंगे बेटे मैचिंग पा रहे हैं क्या बताओ क्या आज आपको एक सेकंड सर सर बॉन्ड बॉन्ड को कर सकते हैं ऐसे कुछ हमारे दिमाग को 6 से बॉन्ड रहता है बॉन्ड सर एक लाइन ऊपर से बताओ क्या करेंगे बोलो बताओ ये गलती नजर आ रही है सर रुको सोचने दो। आईआईटी जेई के लिए अप्लाई ठीक है मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स स्टार्ट सर कोई गलती तो नहीं दिख रही इसमें।
बताओ गलती। सर एक सेकंड sir. ये कि आप लोग आप लोग क्या बात। -2 -9/2 और +9/2 सर इसमें ये कैंसिल तो हो ही नहीं सकते सर। क्यों बेटे -5 सर क्योंकि इसमें वो तो है नहीं ना कौन सा था साइन एक्स वहाँ से 11 वहाँ से 11 ये देख यहाँ पे तो किया था बेटे 4 था मेरे पास 4 कोई नहीं। सर वो ठीक है, अगर हम यहीं से प्लस कर देंगे तो भी तो ही रहेगा। तो हो जाएगा 4 +1 ही क्यों कर +1 ही क्यों किया। नहीं, अगर हम यहीं पे प्लस कर देंगे -9/2 और +9/2 बात एक ही है ना। तभी कहना चाह रहा हूँ इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटे हम लोग। लिख सकते हैं। सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 4 + 9/2 ब्रैकेट क्लोज -9/2। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर सर इसमें इकट्ठा कर लिया, कोई गलती है इसमें स्टेप में तो बताओ। दोस्त सर कोई गलती तो नहीं है। बताओ गलती। यस सर आज मैथमेटिक्स सिखाते हैं आपको। जो प्रॉब्लम है एक और प्रॉब्लम बेसिकली √(x) का स्क्वायर इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू x। क्यों शॉकिंग लगा। स्कूल वाले गलत पढ़ा रहे हैं। सर शॉकिंग क्यों? लगा। शॉक लगा कि नहीं लगा। सर हमें जब हाँ। बोला है कि x की पावर m रेज टू पावर n, हमें लगता है कि x की पावर mn हमेशा होगा। ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है। सिखा सर रहा हूँ। मैं तो मुझे आज के बाद देखना √(x) का जो स्क्वायर होता है, याद रखना, इट इज ऑलवेज डिफाइंड एज mod of x, एब्सोल्यूट वैल्यू। ओह, इट इज डिफाइंड एज +x if x is greater than or equal to 0. It is defined as minus of x। सिखा रहा हूँ if x is less than 0। √(x) का जो स्क्वायर है हमेशा इसको mod of x डिफाइन किया जाता है। mod of x का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू +x आएगा अगर x पॉजिटिव है, साइन चेंज हो जाएगा अगर x नेगेटिव, अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सर पर अगर पॉजिटिव वैल्यू रूट तो तो 25 है। मतलब हमेशा रूट पॉजिटिव वैल्यू में ही आएगी। हाँ जी बेटी, देखो कैसे आएगी। √5 का स्क्वायर अगर मेरे पास है, ये mod of 5 हो गया बेटी। ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है 5 इज पॉजिटिव, यस सर अंदर वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो उसका आंसर +5 आ गया बेटे। सर भाई अगर हम -5 पर मतलब तब भी 5 आएगा। समझ रहे हैं? नहीं अगर मेरे पास √25 अगर है, एडिटिव इनवर्स माइनस -5 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर ठीक है। इक्वल्स अब देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखना, माइनस मोड के अंदर -5। यस सर मैंने क्या बोला, सर रूट ये एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज डिफाइंड एज mod of x। √(x) स्क्वायर इज ऑलवेज डिफाइंड एज mod of x। अंदर वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, यस सर ये वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव है उसका साइन चेंज हो जाता है। यस यस ये सर नेगेटिव साइन चेंज जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो +5 -5। इसका आंसर हमेशा +5 आएगा। ये समझ में आया। रूट अभी आपको प्लस माइनस वाली बात भी बताऊंगा कि प्लस माइनस कब आता है, वो भी सिखाऊंगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। यस सर यस बोलो क्या, है बोलो। 4 तो 5 के बराबर था तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 नहीं हो जाता। अरे रुक तो जाओ ना बेटे, तो अभी आपको गलती बता तो रहा हूँ, हैव सम पेशेंस ना बेटे। अब अभी तो वहीं अटके हुए हो। ऑब्वियसली 4 5 के बराबर नहीं होता, तो जहाँ गलती है वो बता रहा हूँ बेटी, है ना बेटी। देखो ध्यान से, ये समझ में आया। √(mod 25) को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर इज mod of 5 which is equal to +5। अगर ये √25 को लिख सकता हूँ रूट के अंदर -5 का स्क्वायर, इट इज mod of -5। mod of x आ गया तो ये -x हो जाएगा, +5 आ गया बेटे हमारे पास। समझ आए। अब बता दो क्या क्या कहानी हुई जब आप लोगों ने ये लिखा था। बताओ क्या कहानी, शुरू से आओ, शुरू से आता हूँ। ठीक है, 4 - 7/2 का होल स्क्वायर,
यस सर। प्रिसाइजली मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ। प्रिसाइजली इसका मतलब क्या हो गया, मोड के अंदर 4 - 7/2। यस सर। रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, मोड के अंदर दिस। तो 4 सुनो 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 सुनो, 7/2 इज 3.5। 7/2 कितना है हमारे पास, 3.5 हो गया। 4 - 3.5 पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये सब कुछ ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। बिल्कुल, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, स्टेप बिल्कुल ठीक है। मिस्टेक समझ में आया बेटा, ये नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ दिस हो गया, रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स। 4 - 7/2 अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, यस और नो। अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव 0.5 आ गया बेटा, ये तो आ रहा है ये। यानी कि इसको ऐसे ले सकते हैं, सब ठीक है, यानी स्टेप ठीक है। समझ में आया बेटे, बताओ क्या डाउट है। अगर -10/2 दिया है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू में +7/2 नहीं होगा। हाँ, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ना बेटा, एक्सप्रेशन तो ये पूरा का पूरा है ना, रूट एक्स का स्क्वायर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनो पूरा प्लीज। रूट एक्स का ये पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट लगाया ना बेटा, अकेले मोड 7 - 7/2 का थोड़ी लगाया, तो इस पूरे का लगाया ना बच्चा। रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, ठीक है इसका मतलब। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन में ये स्टेप ठीक है, ये स्टेप ठीक है, ये सारे के सारे स्टेप ठीक है, कोई गलती नहीं, देयर इज नो मिस्टेक। यहाँ तक भी ठीक है, सर फिर 9 सुन तो जाओ, हैव सम पेशेंस ना यार, मुझे बोलना पड़ेगा प्लीज, है ना। यहाँ तक कोई शिकायत नहीं, गलती कहाँ हुई, इस स्टेप से जब मैं इस स्टेप में गया तो क्या होना चाहिए, दिस शुड बी मॉड ऑफ 3 - 7/2। यस सर। रूट एक्स का स्क्वायर जो है मॉड ऑफ एक्स आ गया। अब ये अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, अच्छा अब ये अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, माइनस में, ऐसे डिफाइन करना चाहिए था ना मुझे तो, मुझे इस एक्सप्रेशन को ऐसे डिफाइन करना चाहिए था, अगर मैंने डिफाइन किया ऐसे, यहाँ गलत, ये स्टेप गलत था, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा, इसका मतलब क्या आया, -3 + 7/2 + 7/2, -3 + 7, दिस इज इक्वल टू। अच्छा सर हम बड़ा ये समझ में आई? बड़ा समझ आया कि इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद जो मैंने ये वाला स्टेप गलत किया था, प्रेसाइजली दिस स्टेप वाज रॉन्ग स्टेप। मजा आया, यस सर। बहुत दिल खुश करो, मजा आया। मतलब तो ऊपर में भी रूट एक्स का स्क्वायर, जो एक चीज बताऊं तुम्हारे को, जब स्क्वायर रूट होता है, सुन लेना बेटे, गुरांग गलत करेगा फिर क्या फायदा। स्क्वायर रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, सिक्स रूट होता है, जब इवन रूट होता है तो थोड़ा समझ जाया करो। क्या बोला मैंने, स्क्वायर रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, सिक्स, जब भी इवन रूट होगा थोड़ा समझ जाएगा, और रूट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी रीजन बताऊं कि एवरी और डिग्री पॉलिनोमियल हैज वन रियल जीरो, एटलीस्ट वन रियल जीरो, तो उसको वैल्यू मिल की जाएगी। और इवन रूट में फंसेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स में चला जाता है कहानी, सिखाऊंगा कैसे, ठीक है। अभी क्या कहानी हो रही है, यहाँ आते हैं, ये स्टेप था हमारे पास, प्रिसाइज इसका मतलब क्या आना चाहिए था, प्रिसाइज इसका मतलब क्या होना चाहिए था, मोड के अंदर 5 - 9/2 +9/2 होना चाहिए था, और दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, क्या हो जाएगा ये, 5 - 9/2 +9/2, ये 5 हो जाएगा हमारे पास, ये 5 हो जाएगा हमारे पास। यानी कि देखा जाए तो ये स्टेप भी ठीक है, यहाँ से स्टेप भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक था, सब ठीक चल रहा है, हाँ है ना। यस सर। क्या बोल बच्चे, दिस इज अ रॉन्ग स्टेप, पहला स्टेप ही गलत था, क्यों, इसका मतलब क्या होना चाहिए था, मोड के अंदर 4 - 9/2, रूट ऑफ इसका मतलब क्या होता है, रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये होता है, ये क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव 4 - 4.5 नेगेटिव वगैरह बेटे, तो प्रिसाइजली इसका मतलब क्या होना चाहिए था, -4 - 9/2 +9/2 होना चाहिए था, इसका मतलब क्या है, -4 + 9/2 +9/2,
-4 + 9 5 हो गया ना। यानी कि जब मैं शुरू से ही 5 लेके चल रहा हूँ तो लास्ट में तो 5 आना ही था। आपको मैंने बेवकूफ बनाया है। मैं इसको शुरू से ही 5 लेके चल रहा था तो लास्ट में तो 5 आना ही था ना। यानी कि इस स्टेप के बाद जब मैंने ये वाला स्टेप किया था इस पर्टिकुलर केस में, ये पहला स्टेप ही गलत, क्योंकि प्रिसाइजली ये जो वैल्यू है, समझ में आ रहा है, √x² का मतलब मोड ऑफ एक्स होना चाहिए था। मोड ऑफ एक्स का मतलब क्या है, अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव अगर आएगी तो पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? अब वापस आते हैं जो गुरांक और अयान वाला क्वेश्चन दिया था, उसमें देखते हैं अयान का ठीक था या गुरांक का ठीक था। देखते हैं, समझ आ गई गलती। देखो ये क्वेश्चन दिया था बेटा मैंने, अयान याद है बेटे? यस सर। प्रिसाइजली जब आपने ये वाला काम किया था इसके बाद ये लिखा, प्रिसाइजली क्या होना चाहिए था, मोड मॉड होना चाहिए था। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, आया ना। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, -1 करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, पॉजिटिव आ रही है, यानी ये बिल्कुल ठीक था। सारी 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 कहानी ठीक थी, ये सारा आंसर ठीक था। तो रैंक ने क्या गलती करी, जब ये वाला स्टेप आया, जब ये वाला स्टेप आया √x² है, दिस शुड बी इक्वल टू मोड ऑफ 1 - √2। अंदर वाली जो क्वांटिटी है, ठीक है, 1 माइनस में 1.414 आ गया, ये नेगेटिव हो गया ना बेटे। अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव अगर आई तो इसका साइन चेंज हो जाना चाहिए था, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 - √2 होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए था, -1 + √2, यानी ये √2 - 1 होना चाहिए था। ये स्टेप गलत था। समझ रहे सारा, इसके बाद गलत होना स्टार्ट हो गया। समझ आए? तो आज के बाद कभी भी जिंदगी में स्क्वायर रूट फंक्शन आएगा तो थोड़ा समझ जाओगे, इसका आंसर हमेशा बाहर निकल के पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वाला नहीं आएगा। अब दूसरी वाली बात का जवाब, सब प्लस माइनस कब आता है? हमारे टीचर तो सिखाते हैं कि प्लस माइनस कर दिया करो, सिखाते हैं ना टीचर, x² = 25 देन x = +-5। वो कैसे ठीक है, बताओ? ये प्लस माइनस कब आता है? सुनना मेरी बात ध्यान से, दिल खुश हो जाएगा। अब एस समझ में आ रहा है बेटे? Yes, एक sir. Yes, sir. देखो ध्यान से बेटे, 1 मिनट रुक जाया करो, प्लीज मेरी बात सुन ले। कभी भी अगर आपको ऐसी कोई क्वेश्चन आती है x² = 25, तो आप लिखते हो x = +-5। ये बिल्कुल ठीक है। अब वो ऐसे कैसे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, इसका मतलब क्या हो गया, x² - 25 = 0, वो वैल्यूज x² - 5² = 0। ये क्या हो गया, x - 5 x + 5 = 0। इसका मतलब क्या है, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो x की वैल्यू या तो 5 आ जाएगी या -5 आ जाएगी। यानी कभी अगर ऐसी किसी क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो प्लस माइनस आता है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा हुआ क्या है यहाँ पर भी, देखिएगा ध्यान से। तो अभी भी x² - 25 = 0 था, तो x² 25 आया, प्रैक्टिकली x क्या हो गया, x = प्लस माइनस, इसकी वजह से ये √25 आया। Excuse me, sir. हाँ, हाँ जी बेटी। सर ऊपर करना है बस, जो आपने लिखा कि x² = 25, तो सर हम ऐसे नहीं कर सकते कि सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में स्क्वायर रूट लगा दें। वही लगा रहा हूँ, वही लगा रहा हूँ। देखो थोड़ा ध्यान से, ये आपको तरीका सिखा रहा हूँ। मेथड 1 था मेरे का, अगला आपने सुनो मेरी बात, मैं क्या लिख रहा हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड आया बेटे, हमने सॉल्व कर दिया। अब जो आपकी बात हो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से मैंने क्या बोला, जब बोल रहे हो, ठीक है बेटे। जब x² अगर 25 था तो x जब मैं स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो x किसके बराबर हो गया, स्क्वायर रूट लगाते थे, प्लस माइनस आया इसकी वजह से। मगर जब हम सिर्फ अकेला √25 देख रहे हैं, देखो ध्यान से, तो अकेला √25 किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस मोड ऑफ 5 हो गया ना बेटे। यस सर। दिस इज इक्वल टू +-5, ठीक है राजे? समझ आया मेरी बात या नहीं? यस सर, समझ आ गई। अगर आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर प्लस माइनस आएगा, क्योंकि √25 इज ऑलवेज +5। अगर ऐसा सॉल्व कर रहे हो तो, क्योंकि x² = 25, x = +-√25 हो गया ना। या नामिस्टी जैसे बोल रही थी तो वैसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, जैसे x² अगर 25 है बेटे, दोनों तो तरफ फिर रूट वो लगा, लॉट ऑफ रूट्स हो। ठीक है। ये मोड ऑफ x आ गया, ये 5 आ गया। अब सोच के देखो, मोड ऑफ x अगर 5 है
एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन 5 है, इसका मतलब कि अंदर वाली क्वांटिटी, ध्यान से देखना, अंदर वाली क्वांटिटी 5 अगर होगी तो भी 5 आएगा, अंदर वाली क्वांटिटी -5 अगर होगी तब भी तो 5 आएगा। तो इसका मतलब कि अंदर वाली जो क्वांटिटी है, इट कैन बी 5, इट कैन बी -5, यस सर। तो उसका मोड निकल के 5 आएगा। यानी कभी आप ऐसी किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, कभी आप ऐसी किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर प्लस माइनस आएगा। अगर अकेला √25 सॉल्व कर रहे हो, अकेले ही सिर्फ आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, इट ऑलवेज +5। मजा तो आया? सर ऐसे तो x² = 9, x² = 16, वो भी सेम ही होगा, वो भी माइनस। अरे नहीं, एक्स का स्क्वायर अगर 9 है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, x इक्वल टू +-3 बेटे। एक्स यस का सर। 16 है तो क्या हो रहा है, x इक्वल टू +-4। इवन एक्स का स्क्वायर अगर 5 भी है ना बेटे, तो एक्स हो यस जाएगा सर। ±√5। बट अकेला अगर कुछ ऐसा आ जाए √25 तो इट इज ऑलवेज +5। प्लस माइनस आता है किसी ऐसी टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करते करते, क्योंकि इसकी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, इट हैज 2 zeros, ज्यादा से तो ज्यादा। अगर x² इक्वल्स वो √25 आया तो उसमें +5 ही आएगा। x² = 25 अगर आया तो x, नहीं सर, √25 वाला जो आपने कहा है। आप क्या दोबारा बोलो, x² सर जो आपने अभी लिखा कि √25 इक्वल्स +5। अगर अकेला 25 लिखा हुआ आता है, इट्स आंसर इज ऑलवेज +5। यस। क्योंकि देखो ना, मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ देखो आपकी बात लिखा हुआ है, मैंने देखो यहाँ से, एक्स का स्क्वायर 25 है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, एक्स का स्क्वायर 25 था हमारे पास, एक्स लिया तो इसकी वजह से प्लस माइनस आया, ये तो √25 था ना हमारे पास, ये √25 इज ऑलवेज +5। समझ आया? x² = 25 अगर मेरे पास है, x की वजह का +-√25 हो गया बेटे, +-√25 का मतलब mod ऑफ 5 आ जाएगा, √25 इज ऑलवेज पॉजिटिव। मगर ऐसे किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, इस वजह से प्लस माइनस आता है। मजा आया कि नहीं आया? तो आपको मैंने दो बातें आज सिखाई, एक लॉस ऑफ रूट्स, एक एक्सट्रेनियस रूट्स। जो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, याद है? मैंने क्या बोला था, √(x) अगर -3 अगर आता है मेरे पास, ठीक है बेटे, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो √(x) का जब मैंने स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, x कितना आ गया 9, अगर x की वैल्यू इसके अंदर डालूंगा तो +3 आएगा, इट कैन नॉट बी इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 9 इज द extraneous root of the equation √(x) = -3। थोड़ी कहानी बताऊंगा बाद में, थोड़े बड़े हो जाओगे फिर सिखाऊंगा कि ये इसमें भी क्या कहानी हुई, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैथमेटिक्स सीखोगे फिर सिखाता हूँ। अगर अल्का बोल के देखो, क्या पता किसी को समझ में आ जाए, कैसा? कुछ बोल के देखो, क्या पता समझ में आ जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है? यस सर। ज्योमेट्री आती है, आती है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो आपने पढ़ाई थी उसमें सर आप उधर 4 से क्वार्टर, बेटे। उधर से भी सॉल्व 4 क्वार्टर होते हैं, कार्टेशियन प्लेन। अगर मैं कुछ एक कोशिश करता हूँ सिखाने की, हम सोल्यूशन पता है कैसे मिलते हैं हमारे, हम जो किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन पता है क्यों मिल रहे हैं? एक हल्का सा आइडिया दूँ, छोटा सा आइडिया देता हूँ, मजा आएगा आपको, शायद आपको दिल खुश हो जाए। ये लिखा था मैंने, x² - 5x + 6, सबसे पहला एग्जांपल लिखा था। अगर मैं इसका ग्राफ अगर बनाता हूँ बेटे, इसका ग्राफ ये बनता है, ठीक है, जब हमने इसको इक्वल टू 0 रखा था, ध्यान से देखो, जब हमने इसको इक्वल टू 0 रखा था, बेसिकली मैंने y को 0 रखा ना बेटे, इस एक्सप्रेशन को 0 रखने का मतलब मैंने y को 0 रखा ना। यस। आपको पता होना चाहिए, अगर x एक्सिस अगर है तो y = 0 होती है हमारी x एक्सिस, ये वाली लाइन, एक लाइन है मेरे पास ये वाली, एक लाइन है मेरे पास ये वाली, दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। वाई की वैल्यू 0 रखी तो वैल्यू क्या आई थी, 2 और 3 आई थी हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ रही थी ना बेटे, यस और नो? यानी कि आज के बाद याद रखना, जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप सॉल्व कर रहे होते हो, जो एक्स की वैल्यूज आती है वो ये बताती हैं कि कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है। नहीं पता था ना ये वाली बात? मजा आया? जब मैंने इसको x का स्क्वायर -5x + 6 को 0 रखा, क्योंकि y इक्वल टू इसका जो ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ बनेगा, जब मैंने यस इसको सर। 0 रखा तो उसका मतलब मैंने y को 0 रख दिया, y इक्वल टू 0, ये वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन और ये वाली कर्व कहाँ कहाँ पर कट कर रही है, इन दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये इसका सोल्यूशन कहलाते हैं। मजा आया? जब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं ना, जब परफेक्ट स्क्वायर जब बनता है, जब ऐसा कुछ अगर आ जाता है, x² - 4x + 4 अगर आया था, लेट्स से परफेक्ट स्क्वायर बन गया,
जब मैंने इसको इक्वल टू 0 करना है तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया बेटे, यस और नो। इसका मतलब रिपीटेड रूट्स आ गए 2 और 2। इसका मतलब क्या है, ये जो है इसको से टच करके निकल जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं? यस सर। अगर रूट कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो डिग्री 2 का पोलिनोमियल, है तो डिग्री 2 का पोलिनोमियल, मगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया। जब मैं इसके जीरो निकाल रहा था तो ये आ गया। मजेदार चीज बताऊं, कभी ऐसा कुछ अगर आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कहीं कटी ना करे, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन अगर आ जाए, जैसे अगर मैं ले लेता y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो दिस एक्सप्रेशन कभी जीरो आएगा ही नहीं। देख रहे हो, इसके फैक्टर्स कर सकते हैं क्या? इसके फैक्टर्स हो ही नहीं रहे। जब अगर आप रूट्स ना निकाल पाओ तो इसका मतलब क्या है, वो कहीं कट ही नहीं करेगा, तो इसे कहते हैं नो रियल रूट्स। थोड़ा सा बताया, मैं पता है क्यों बता रहा हूँ, मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था रूट ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 3 वाला, ये दो बातें हैं, एक लाइन है वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, एक कर्व ये वाली है, ठीक है बेटे, एक कर्व है वाई इक्वल टू माइनस 3। तो वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स का ग्राफ जब बनाओगे, इसका ग्राफ हमारे पास ऐसे बनता है। थोड़ा लेवल ऊपर चल रहा है मगर मुझे मालूम है, पर शायद थोड़ा सा समझा पाऊँ मैं आपको, इसलिए बता रहा हूँ। ये ग्राफ आ गया बेटा इसका, ये इसका ग्राफ बनता है ऐसे। और जो दूसरी वाली लाइन है वाई इक्वल टू माइनस 3, उसका ग्राफ ये बनेगा। वाई ये तो पता होगा ना, वाई इक्वल टू माइनस 3 नेगेटिव नीचे लाई करता है। अब देखो, ये वाली कर्व इसको कहीं कट ही नहीं कर रही, इसलिए सोल्यूशन ही नहीं आया। और जैसे ही आपने स्क्वायरिंग करी थी, जब इसकी आपने इसकी स्क्वायरिंग करी ना सॉल्व करने के लिए, जब अगर इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हुआ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का अगर आप ग्राफ बनाते हो, देखो मजेदार चीज बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स था, आपको बता रहा हूँ मैथमेटिक्स में जब स्क्वायरिंग भी करते हो तो होता क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन स्क्वायरिंग करिए तो हुआ क्या, जो ये वाला कर्व था ना हमारे पास, ये एक्स्ट्रा ये वाला जो कर्व था हमारे पास, कर्व ऐसा था ये, यस। स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ, एक्स्ट्रा जनरेट हो गया। एक्स्ट्रा जनरेट हुआ तो जाके कट करने लगा एक्स इक्वल टू 9 पे। रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर किया था, वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये उसका स्क्वायरिंग करने से बता रहा हूँ कितना खतरनाक काम होता है, जब स्क्वायरिंग करते हो तो कर्व एक्स्ट्रा जनरेट हो जाती है। जब ये कर्व एक्स्ट्रा जनरेट हुई, उसको कट करने लगी, समझ रहे, इसको कट करने लगी, कट करा तो इसको सोल्यूशन मिला। जिंदगी में याद रखना, जब कभी भी किसी इक्वेशन को आप लोग सोल्व कर रहे हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री क्यों ना हो, साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाय 10, ठीक है ना, यानी एक लेफ्ट साइड एक कर्व है, राइट साइड एक कर्व है, उनका इंटरसेक्शन जो होता है वही उसका सोल्यूशन कहलाते हैं। थोड़ा लेवल ऊपर हो गया, बस थोड़ा सा समझ में आ रहा है, यस सर। बताया। आपको जब कभी किसी इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो ना आप लोग, जैसे अगर आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल किया था, लेट्स से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये करते थे आप लोग। ये जो है ना y एक लाइन है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, एक है y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का मतलब जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो ऐसे लाइन आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। सर मुझे एक चीज पूछ। एक लेवल ऊपर चला गया, मुझे मालूम है। मैं कहना चाह रहा हूँ, जब कभी भी आप सॉल्यूशन निकालते थे, सॉल्यूशन का मतलब क्या, लेफ्ट साइड एक कर्व है, राइट साइड एक कर्व है, उनका इंटरसेक्शन, उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो उसके सॉल्यूशन होते हैं, जो कहना चाह रहा था मैं। सर ये तो समझ आ गया, जो आप ये फिगर्स बना रहे हो ये समझ नहीं आ रही। ये वाली कैसे बना रहा, कैसे बनाया? यस सर, ये समझ। ये मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हमने सोल्व करना सिखा था। पर अभी हल्का सा इतना सा समझ लीजिए आप लोग, जब कभी आप किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, जैसे आप लोगों ने आज की क्लास में जैसे सबसे पहला क्वेश्चन सोल्व किया था ये वाला, इसको इक्वल टू 0 करके सोल्व किया था, तो प्रेसाइजली मैंने बताया कि होता क्या है, ये जो कर्व है ना बेसिकली ये वाले कर्व, जब इक्वल टू 0 किया था तो इसका मतलब वाई को 0 किया था। ये वाली लाइन जहां जहां पर कट कर रही है, जो भी आप सोल्यूशन निकालते हो वो उसका सोल्यूशन होते हैं। तो रूट ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 3 वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया था, मैं ये कहना चाह रहा था, जो मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था ना, इसमें ये वाली कर्व बन रही थी, ये वाली, ठीक है बेटे, वाई इक्वल टू माइनस 3 वाली कर्व बन रही, देखो रूट ऑफ एक्स वाली ये वाली कर्व बन रही थी, वाई इक्वल टू माइनस 3 वाली ये वाली कर्व लग रही थी। दोनों कर्व कट नहीं कर रही, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन था ही नहीं। सोल्यूशन कब आएगा, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। एक बड़ी सी बात बता रहा हूँ, आप लोगों को मैंने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सिखाया था, टू वेरिएबल वाला, याद है? आप कुछ क्वेश्चन करते थे सॉल्व, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 5y, यस। कुछ ऐसे क्वेश्चन करते थे। जब x और y की वैल्यूज आती थी, याद हो तो x की वैल्यू उठा करके दूसरे में डालते थे। यस सर। उसमें होता क्या था, दो लाइन अगर है ना बेटे हमारे पास, दो लाइन जहां जहां पर कट कर रही होती ना बेटी, तो जो x को y की जो सोल्यूशन आता था वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ करता था। मजा आया सोच के?
हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, याद हो? यस सर। नमस्ते, याद है बेटे? सर ये लूज काफी सारे क्वेश्चन करे थे हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। सर ये तो कलर ऐसे थोड़ा सा याद। उसमें हम क्या करते थे, एक वेरिएबल की वैल्यू उठा करके इसमें डाल देते थे, याद है? जैसे मान लेते एक्स मास 5y इज इक्वल टू 2 है, तो एक्स कितना हो जाएगा, 2 + 5y, है ना बेटे? एक्स यस के सर, रूट यस यहाँ सर, याद है, सॉल्व करते थे, यस याद है? सब्स्टिट्यूशन मेथड था या कोएफिशिएंट कंपेयरिंग वाला मेथड था, याद है? यस सर, याद है, याद है। है ना? उसमें जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज आती थी वो ये बताती थी लाइंस कहाँ पर कट कर रही है बेटे, उनका जो जो भी सॉल्यूशन आता था वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था। तो जिंदगी में याद रखिएगा, जब कभी भी अगर आप लोग सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसका मतलब उन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। वो कर्व चाहे लाइन हो, चाहे लाइन और सर्कल हो, ठीक है ना बेटे? जहां पर कट कर रही है कुछ भी दो कर्व्स अगर होती हैं, जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू उठा करके दूसरे में डाल रहे होते हैं तो इसका मतलब वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तभी हमारे को सॉल्यूशन मिलेगा। कर्व कट कर रही होंगी तो सॉल्यूशन आएगा, कर्व कट नहीं कर रही होंगी तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। मजा आया? सर मुझे एक चीज पूछनी है। बोलो बेटे। थोड़ा सा सर ऊपर करना। एक सर यहाँ पे सर यहाँ पे मैं करते हो रहा है तो इसको एक सोल्यूशन के हाँ, अगर अगर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होता तो एक्स इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन होता। ये सर बच्चा क्या प्रॉपर्टी पूछ का रहा है? नाम क्या? कहता है अगर रूट ऑफ एक्स अगर 0 होता तो ये लाइन क्या है बेटे, वाई इज इक्वल टू 0 होगी ना बेटे? एक्स एक्सिस की इक्वेशन मालूम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा, अगर आपको नहीं आती तो। सर आती है आती थोड़ी है? बहुत। चलो मैं सिखा दूंगा कि वाई इज इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है बेटे, आपने मेरे से जो पूछ रहे थे, ये वाली जो कर्व है यहाँ पे कट कर रही है ना, इस कर्व का इस लाइन का मतलब क्या है? जी। वाई इज इक्वल टू 0। रूट ऑफ एक्स 0 का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0। समझ आया? एक्स की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तभी तो 0 आएगा। जैसे मेरे पास होता है रूट ऑफ एक्स, मेरे पास 2 आएगा, तो एक्स की वैल्यू 4 आ रही है, यस सर। एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे तो वैल्यू 2 आएगी ना। थोड़ा लेवल ज्यादा बढ़ गया आज की क्लास का ना, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ, रिड्यूस करो यस सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वेश्चन वापस आ जाओ। वैसे टाइम हो गया आज की क्लास का, बस दो चार क्वेश्चन हल्के हल्के दे देता हूँ ताकि आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है बेटे? दिस प्रॉपर्टी का नाम क्या? किस पर? प्रॉपर्टी कौन सी? ये तो ग्राफ्स बनाएंगे हम लोग। ठीक है ना बेटे? नाम चलो हल्के हल्के क्वेश्चन दे रहा हूँ, वापस आता हूँ। कोई बात नहीं, अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है टॉपिक का, इसके ऊपर काफी अच्छी डिटेल में हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करोगे आप लोग? चलो यस एक से सर। सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। 4x का स्क्वायर -12x + 9 इज इक्वल टू 0। आज मुझे लगता है आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर खिंच गया मेरा, तो तो कोई बात नहीं, माइनस थोड़ा सा समझ में आया, कुछ तो समझ में आया होगा कि हम कर क्या रहे हैं ना। तो सम जो है वो -12x आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन जो 36x का स्क्वायर आना चाहिए, तो क्या करेंगे? 6 और माइनस शाबाश। द माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन 36 अगर है, 36 के फैक्टर्स करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो -6x इज इक्वल टू 0 आएगा बेटे। ट्वाइस ऑफ एक्स कॉमन ले लें, 2x -3 आ जाएगा, -3 कॉमन ले लें, 2x -3 आएगा बेटे। सर 2x 2x प्लस माइनस 3 और सर 2x इक्वल टू 3/2। एक बढ़िया सी बात बताओ, दोनों की वैल्यू। यस सर। दोनों की सेम क्यों आ रही है, बताओ बेटा देते हैं। यस ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, अब इसको प्यार से देखते हैं, आपको सर मजा आएगा। फर्स्ट स्क्वायर है। जो बात में, हाँ वेरी गुड अयान, बहुत अच्छी बात बोली आपने। दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो गई, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर हो गई, सर ये 3 का स्क्वायर हो गया तो और वो 12x। 12x इज इक्वल टू -2 × 2 × 3, तो ये आ गया a² -2ab ए स्क्वायर प्लस प्लस बी b स्क्वायर स्क्वायर। प्लस 2ab हो गए बेटे, ये क्या हो जाएगा, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यस और नो? इज इक्वल टू 0। 2x -3 इज इक्वल टू 0, ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स हो जाएगा हमारे पास 3/2। यस सर। सर मतलब दो जैसा मैंने तरीके से बोल रहा था, क्वाड्रेटिक सॉल्व जब हो परफेक्ट सकती है। स्क्वायर होगा तभी 0 बनेगा, जब मैंने ग्राफ बनाया था, याद है? ये सिखाया था मैंने, एक सॉल्यूशन। ये बताया था मैंने भी, वही चीज आ गई यहाँ पर यस सर। कि जब पहले वाले में दो सोल्यूशन आ रहे हैं, अगर एक ही सोल्यूशन अगर आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, सिर्फ टच करके निकल रहा है। मजा आया देख के? इक्वल टू 0 किया तो हम देखना चाहते हैं कहाँ पर कट कर रही है लाइन की, इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। थोड़ी सी मेरी भाषा शायद समझ आ रही होगी आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मजा आया, एक अच्छे लेवल की चीज़ आपने आज पढ़ी मेरे से। अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं पता होता हिंदी में कि वो क्या करते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, करे जो क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं, वो गड़बड़ करते हैं। तब आपको थोड़ा सा अभी 6 7 क्लास 6 में मैक्सिमम बच्चे आप लोग हो ना, तो आपको अभी से समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात।
सर Next 8 करते हैं। वाले उत्तर पढ़ाते हैं सब पढ़ो ठीक। मैंने आपको कल 9th क्लास को पढ़ा के देखा ये देखो 8x का स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। मुश्किल है दिया। 8x का स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सम जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो 2 मिनट रुक हाँ टेक योर टाइम। 8x सर -20 का +6 शाबाश मजा आया। कैसे करते हैं देखो 8 इंटू 21 लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो दूसरे फैक्टर्स कर लिए ये आगे लगभग 8 को ब्रेक कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन में 21 को ब्रेक कर दिया इसमें। अब इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखो कि 22 कैसे बन रहा है। डिफरेंस 7 और 4 28 28 ये आ गया 6 यहाँ से आया। क्या आएगा जैसे 8x का स्क्वायर 28x प्लस 6x। समझ आ रहा है बेटे ये नहीं। -28 और 6 का सम कितना आएगा -22। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके बराबर आ रहा है। क्या करेंगे 4x को कॉमन ले लेते हैं। दिस इज ट्वाइस ऑफ x माइनस 7 ट्वाइस ऑफ x माइनस 7 4x प्लस 3 तो 7 -7/2 और -3/4 है। नहीं नहीं -7/2 नहीं 7/2 प्लस 7/2 -3/4 सॉरी सर प्लस 7/2 और समझ आया बच्चे। यस सर एक और 2 करोगे यस 6x का स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू 31x। लग रहा है कुछ सीख रहे हो मैथमेटिक्स। अरे मजा आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. 6x का स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू 31x। 2 मिनट सॉल्व करने दो। प्लीज टेक योर टाइम। 15 और 16 फैक्टर करके बताओ शाबाश सही कर रही हो। 3/16 6x का स्क्वायर प्लस 31x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया बेटा इसको। 31x यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ठीक है बेटे वत्सल। यस सम जो है वो इसके बराबर आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन जो है वो इसके बराबर आना चाहिए। कितना आ जाएगा बेटे 6 इंटू 40 का मतलब कितना आ जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है चाहो तो 40 को ब्रेक कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 में। पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखो बेटा इसके। ये 8 और ये 2 16 आ गया और ये 15 आ गया। ये से निकल रहा है सारा कुछ। 6x का स्क्वायर वेस्टी समझ में आ रहा है बेटे। यस से समझ आ रहा शाबाश 10th क्लास की एडिशन से कर लेना है वाले क्वेश्चन। 8/3 और 5/2 ठीक है समझने के लिए आ रहा है सर बोल तो 10th क्लास की बुक से करो। ठीक है हल्के हल्के क्वेश्चन करते हैं मैं कुछ और भी बताऊंगा। ठीक है राजा 8/3 3x माइनस 8 समझ आया बेटे। ट्वाइस ऑफ x माइनस 5 दिस शुड बी इक्वल टू 0। यस सर ये 0 आ जाएगा यार। ये 0 आ जाएगा बेटे। 2/x equals 2/5 और 5 5/2 x क्या हो जाएगा 5/2। 5/2 और 8/3 मैंने 8/3 पढ़ा 8/3 ठीक है बेटे कुछ खतरनाक सा क्वेश्चन दूं। हाँ कोई खतरनाक थोड़ा सा लिखता हूँ सर। खतरनाक। खतरनाक थोड़ा सा खतरनाक। ये हो गया खतरनाक 4√3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। यस सर मुश्किल लग रहा है। नहीं सर नहीं सर सोच सम जो है वो इसके बराबर आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आना चाहिए। क्या बेटे सर काफी सॉल्व। शाबाश शाबाश करो करो। दो 4 इंटू माइनस 2√3 कितना होगा। अच्छा माइनस 8 इंटू 3 हो गया -24 आना चाहिए। ये 2 मिनट सर 24 आना चाहिए। बेटा मल्टीप्ली नेगेटिव है ना राजी। 2 मिनट छोड़ने दो। सर होने वाला ओके टेक योर टाइम। फैक्टर्स कौन कौन से लिए
फैक्टर्स कॉम्पोजिटली ऐसा नंबर जिनका सम 5x है, मल्टीप्लिकेशन ये है सर 2x 8 और 3 8 और 5 8 और 3 8 और 3 चलो बस क्या आएगा 8x माइनस 3x। समझ में आया? आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 पता है? पता है नहीं? √3 मेरे पास एक और पता नहीं मेरी बात लिख सकते हैं, पता है मेरी यस बात है? सर, यस सर, लिख सकते हैं। ये 4 मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। माइनस √3 है, देखिए √3 इंटू √3x √3 इंटू √3 आंसर आएगा √3/4 भी करते हैं। और 2/√3। आते हैं बेटे, देखो 4 कॉमन ले, 4x कॉमन ले, इसकी वजह √3x + 2, इन दोनों में से माइनस √3 कॉमन ले लो बेटे, √3x -2 +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा बेटे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो 4x माइनस √3 √3x + 2 ये शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है 4x माइनस √3 0 होगा, या √3x + 2 0 होगा, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, एक 0 ये वाला 0 होगा, ये वाला 0 होगा, 4x की वैल्यू √3 आ जाएगी, या √3x की वैल्यू -2 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी √3/4 और x आ जाएगा -2/√3। अब डिनोमिनेटर में ना इर्रेशनल फैक्टर मत छोड़ा करो, या -2/√3 अगर आए तो उसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया करो, ठीक है राजे? तो x क्या आ जाएगा हमारे पास -2√3/3, एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3/4। मुश्किल नहीं है बेटे, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। मजा आया? सर अगर x को हम रूट सॉरी -2/√3 में भी छोड़ दे तो भी सही है, या नहीं देखो, -2√3/? इर्रेशनल फैक्टर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 अप टू सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। अब डिवाइड कैसे करोगे जब आपको पूरा नंबर ही नहीं पता? तो इसलिए इर्रेशनल फैक्टर को कभी डिनोमिनेटर में मत छोड़ा करो, उसको हमेशा न्यूमरेटर में लाया करो रैशनलाइज करके, ठीक है? तो -2/√3 का बेटर फॉर्म रहेगी, √3 से √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -2√3/3, ठीक है बच्चा? सर आपको सारे स्क्वायर रूट याद है? हाँ जी, सर कैसे? थैंक यू, याद करवाऊंगा मैं। बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स। सर एक लाख वो होमवर्क क्वेश्चन